नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजर ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात करेंगे स्पेंसर जॉनसन की बुक हु मूव्ड माय चीज। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए आपको भी बदलना चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं या एक रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो आपको जरूर इस बुक को पढ़ना चाहिए। बदलाव हमेशा होता रहेगा। लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। हु मूव्ड माई चीज एक अनोखी स्टोरी है जो आपको लाइफ के इम्पोर्टेंट सब सबक सिखाएगी। ये बुक किसे पढ़नी चाहिए? रेगुलर एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, फैमिली के अर्निंग मेंबर, किसी भी प्रोफेशन के लोग। स्पेंसर जॉनसन एक मेडिकल डॉक्टर और बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। उन्होंने हु मूव्ड माई चीज और 1 मिनट मैनेजर जैसे 10 पावरफुल्स बुक लिखे हैं। पूरी दुनिया में इनके 50 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिकी हैं। उनकी बुक्स 4 लैंग्वेज में छप चुकी हैं। परिचय। क्या आप चेंज से निपटने का कोई इफ़ेक्टिव तरीका जानते हैं? अगर अचानक आपकी जॉब छूट जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके बिजनेस में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे मैनेज करोगे? लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लाइफ में चेंज हमेशा आएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस चेंजेस या चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो। हु मूव्ड माई चीज़ की स्टोरी 4 लोगों के बारे में है, जिनमें से एक आपको लाइफ में आने वाले चेंजेस से निपटने का बेस्ट तरीका बताएगा। हमारी स्टोरी के ये कैरेक्टर्स एक मेस यानी भूल भुलैया में रहते हैं, जिसमें कई सारे रूम्स, कॉरिडोर्स, जिस चीज़ की हमारी लाइफ के डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर चाहे वो कोई स्टेबल जॉब हो या सक्सेसफुल बिजनेस या फिर एक लिविंग लविंग फैमिली या गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। किसी दिन अगर ये चीज़ आपसे छीन ली जाए तो क्या होगा? तब आप क्या करोगे? आप स्टोरी के इन चारों कैरेक्टर्स के थ्रू खुद को देख सकते हो। कभी कभी चेंज एक्सपेक्ट करना काफ़ी हार्ड होता है। कई बार आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इतने डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हो कि कुछ समझ नहीं आता। जैसे जैसे आप इस स्टोरी के कैरेक्टर की एडवेंचर भरी स्टोरी को फॉलो करते जाएंगे, आपको कुछ वैल्यूबल लेसन सीखने को मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हु मूव्ड माई चीज। काफ़ी पहले की बात है। एक डिस्टेंट लैंड में 4 कैरेक्टर एक मेज के अंदर रहते थे। उनमें से 2 तो चूहे थे और एक उनके नाम थे स्निफ और स्करी। बाकी के 2 इंसान थे, लेकिन चूहे जितने साइज के, और उनके नाम थे हेम और हाउ। स्निफ और स्कडी गुड बिहेवियर वाले सीधे साधे चूहे थे। दोनों सारा दिन चीज के लिए सर्च स्निफ और स्करी करते थे, जैसा कि सारे चूहे करते हैं। जबकि हेम और हाव का इंसानों जैसा ही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। उनके अंदर इमोशंस थे और अपने बिलीव्स भी। चीज अपने चीज उनके लिए भी उतनी ही प्रीसियस थी जितने की चूहों के लिए, क्योंकि चीज देखकर उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलती थी। हर सुबह चूहे और छोटे इंसान अपने रनिंग शूज पहन के रेडी हो जाते थे। वो चारों ओर अपने छोटे हील्स होल से निकलते और चीज की तलाश में पूरी भूल भुलैया का चक्कर काटते। मेज ट्विस्ट और टर्न से भरी थी, जिसमें न जाने कितने दरवाजे और चैम्बर्स थे। कुछ चैम्बर्स के अंदर चीज थी तो कुछ एकदम डार्क और एम्प्टी थे, जहां कोई भी अपना रास्ता भटक सकता था। इस भूल भुलैया के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट थे जो अगर किसी को मिल जाए तो उसका लाइफ खुशियों से भर सकती थी। स्निफ और स्करी अपनी सर्च के दौरान ट्रायल और एरर यूज करते थे। वो किसी कॉरिडोर में घुसते, अगर ये एम्प्टी होता तो वापस लौट आते और आगे बढ़ जाते। वो नोटिस करते कि कौन सा कॉरिडोर एम्प्टी है और नए की तलाश में जुट जाते। लेकिन हेम और हाउ कॉम्प्लेक्स ब्रेन वाले थे, इसलिए चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया भी कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनके इमोशंस और बिलीव्स उन पर हावी हो जाते थे और इसलिए उनकी तलाश भी ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होती थी।
लेकिन चीज स्टेशन तक पहुंचने के उन चारों के अपने अपने तरीके थे। ये वो जगह थी जहां चीज के ढेर लगे रहते थे। चीज इस खजाने को ढूंढने के बाद स्निफ, स्करी, हेम और हाव अपने अपने रूटीन के हिसाब से लाइफ जी रहे थे। स्निफ और स्करी बहुत जल्दी उठते थे। वो अपने रनिंग शूज पहनकर स्टेशन की ओर दौड़ लगाते। वहां पहुंचकर दोनों अपने शूज उतारकर अपनी गर्दन में टांग लेते ताकि जल्दी से दोबारा पहन सकें। उनके पास स्निफ और स्करी चीज जी भर के खाते। हेम और हाव इस मामले में थोड़ा डिफरेंट थे। दोनों सुबह लेट उठते और स्लो वॉक करते हुए स्टेशन के तक जाते। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि वहां उनको हमेशा चीज का खजाना मिलेगा। स्टेशन सी पहुंचकर दोनों थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा रिलैक्स होते। अपने शूज उतारकर दोनों स्लीपर्स पहन लेते थे। आफ्टर ऑल, इतना बड़ा चीज का खजाना जो उनके लिए मौजूद था, तो फिर जल्दी किस बात की। कितने कमाल की बात है, ये चीज तो जिंदगी भर चलेगी। हिम ने कहा कि वो दोनों छोटे इंसान खुद में मस्त रहते। वो दोनों खुश थे, सक्सेसफुल थे। उस चीज के खजाने के साथ दोनों सिक्योर फील करते थे। हेम और हाव ने स्टेशन सी के पास ही अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों ने वहीं पर कुछ नए होल्स ढूंढ लिए ताकि वो चीज के लिए हमेशा पास रह सके। उन्हें पूरा यकीन था कि स्टेशन सी सिर्फ उनका है। उन्होंने वहां की वॉल्स पर लिखा था, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। हर रोज दोनों ये लाइंस पढ़ते और खुश होते। ये चीज हमारी है, हम इसे डिजर्व करते हैं, हमने इसे ढूंढने में कड़ी मेहनत की है। हेम कहता और चीज का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर खुशी खुशी मुंह में भर लेता। चीज खाकर जब उनका पेट भर जाता तो उसे नींद आ जाती थी। एंड ऑफ द डे, लिटिल पीपल यानी हेम और हाव पेट भर चीज खाने के बाद वापस अपने होल्स में लौट आते। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे उठते और यही रूटीन फॉलो करते। उन्हें पता था कि उनके लिए अभी भी ढेर सारी चीज मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, हेम और हाव और ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे थे। वहीं स्निफ और स्करी रोज सुबह उठते, वो दोनों स्निफ करते हुए स्टेशन सी तक जाते। दोनों हमेशा चेक करते कि वहां क्या क्या चेंज आया है। फिर दोनों आराम से बैठकर चीज खाने लगते। एक दिन सुबह जब दोनों चूहे स्टेशन सी पहुंचे तो देखा कि सारी चीज खत्म हो चुकी है। दोनों जरा भी हैरान नहीं हुए क्योंकि वो काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज का ढेर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इनफैक्ट दोनों ने इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी थे। स्निफ और स्करी ने अपने रनिंग शूज वापस पहन लिए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। चूहों के लिए ये प्रॉब्लम काफी सिंपल थी, उतना ही उनका आंसर भी। स्टेशन सी चेंज हो चुका था, अब उन्हें भी उसी हिसाब से चेंज होना था। दोनों चूहे मेज के अंदर दूसरी जगह चीज ढूंढने निकल पड़े। स्निप और स्निफिंग करता रहा, स्करी स्करिंग करता रहा। कुछ घंटे बाद हेम और हाव स्टेशन सी के अंदर पहुंचे। हालांकि उन दोनों ने कभी भी स्निफ और स्करी नोटिस नहीं किया था कि चीज का ढेर छोटा हो रहा है, इसलिए चीज न मिलने पर दोनों शॉक्ड थे। ये क्या, यहाँ तो जरा भी चीज नहीं है, हेम चिल्ला कर बोला। चीज नहीं है, चीज नहीं है, किसने मेरा चीज लिया? हेम लगातार चिल्ला रहा था, जैसे कि उस तरह चिल्लाने से उसे अपना चीज वापस मिल जाता। गुस्से से उसका फेस रेड हो रहा था, उसकी मुट्ठी बंद हो गई थी और गला फाड़ 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 कर चिल्लाए जा रहा था, दिस इज नॉट फेयर। हाँ हाँ, चुपचाप खड़ा घूर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी सारा चीज रातों रात गायब हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा होगा कि इस सिचुएशन के लिए जरा भी तैयार नहीं था। हेम जोर जोर से चिल्ला रहा था लेकिन हाव तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। उन छोटे इंसानों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था क्योंकि उनके लिए चीज का खजाना ओवर हो चुका था। चीज उनके लिए सिर्फ फूड नहीं था बल्कि सिक्योरिटी और हैप्पीनेस था। उनके लिए चीज का मतलब था चैडर लेन में एक दिन खुद का कॉटेज,
एक लविंग फैमिली, सिंपल सी लाइफ। और हेम के लिए चीज का मतलब था सुपीरियरिटी। उसका ड्रीम था कि एक दिन वो बिग चीज मैनेज करे और कैमेम्बर्ट हिल में उसका एक बड़ा सा घर हो। छोटे इंसानों के लिए चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दोनों बड़ी देर तक सोचते रहे अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों ने किया कुछ भी नहीं, बल्कि वहीं स्टेशन सी पर घूमते रहे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं से चीज उन्हें वापस मिल जाएगी। वहीं स्निफ और स्करी चीज ढूंढने में लगे रहे, जबकि हेम और हाव गुस्से में बस पैर पटक रहे थे। उनके माइंड में सिर्फ यही घूम रहा था कि क्यों इस नोट फेयर ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पा रहे थे। जल्द ही हाउ डिप्रेशन में चला गया। एक के बाद कई सवाल उसे परेशान करने लगे। चीज के बिना उनका क्या होगा, अब वो क्या खाएंगे। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। हेम और हाव आपस में अपने होल्स में लौट आए, भूखे और टायर्ड। दोनों वॉल्स पर लिखा था, द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन इट। नेक्स्ट मॉर्निंग छोटे लोग दोबारा स्टेशन सी में गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कहीं से थोड़ी चीज मिल जाए, लेकिन स्टेशन सी में अब कुछ नहीं बचा था। हाव को स्निप स्करी का ख्याल आया, उन्हें कुछ मालूम हो, लेकिन उन्हें क्या पता होगा। हेम बोला, हम उन चूहों से ज्यादा स्मार्ट हैं। मुझे पता है हम उनसे स्मार्ट हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे हैं। हाव ने जवाब दिया, चीजें बदल रही हैं हेम, और हमको भी चेंज होना पड़ेगा। हम भला क्यों चेंज होंगे। हेम बोला, उन्हें लगता था कि लिटिल पीपल स्पेशल है और चीज पर सिर्फ उनका हक है। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की है, किसी और ने की है। हमें इस बारे में कुछ करना होगा। उसने कहा। हाउ सोच रहा था कि उसे उन्हें प्रॉब्लम को ओवर एनालाइजिंग करने के बजाय कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हेम को गुस्सा आ रहा था। नो, मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा। उसने कहा कि जब हेम और हाउ स्टेशन सी में घूम रहे थे तो स्निफ और स्करी भूल भुलैया के काफी अंदर तक होकर आ गए थे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी। यह स्टेशन एन था। चूहे खुशी से झूम उठे और स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था, और दोनों ने आज से पहले इतना सारा चीज कभी नहीं देखा था। वहीं स्टेशन सी में हेम और हाव अभी भी काफी एंग्री फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे। हाव को रह रहकर चूहों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। हाव 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 मन ही मन खुद से भूल भुलैया के अंदर कोई नए एडवेंचर करते हुए, चीज खाते हुए देखने लगा। चीज के बारे में सोच सोच कर हाव मोटिवेट हो रहा था। चलो चलते हैं, हाव जोर से बोला। नो, मुझे यहीं रहना है, हेम बोला। उसे स्टेशन सी की आदत पड़ चुकी थी। वहां से बाहर जाने से उसे डर लगता था, लेकिन हाव उसे मोटिवेट करता रहा। आफ्टर ऑल पहले भी तो उन्होंने भूल भुलैया के चक्कर काटे हैं, तो दोबारा क्यों नहीं काट सकते। लेकिन हेम को मनाना मुश्किल था। उसने बोला कि बहुत ओल्ड हो चुका है, इसलिए बाहर जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। वो जैसे पहले था अभी वैसा ही रहना चाहता था, फुल ऑफ वरीज, फ्रस्ट्रेशन, एक्सक्यूजेस। लेकिन हाउ कुछ और सोच रहा था। अगर वो इस स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी कंडीशन और खराब होती जाएगी। जरा सोचो इस बारे में, हाउ बोला। अगर हम सेम चीज रिपीट करते रहेंगे तो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठकर वेट नहीं कर लेते, शायद तक हर चीज वापस आ जाए। हेम बोला, उसे बाहर जाकर एक्सप्लोर करने में बड़ा डर लगता था, लेकिन हाउस समझ चुका था कि अब स्टेशन सी में चीज कभी भी वापस नहीं आने वाली। उन्हें चीज का कोई नया सोर्स ढूंढना होगा। हेम ने उसे डराया कि तुम्हें बाहर चीज मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम रास्ता भटक गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाहर सब सेफ होगा, और ये बात हाउ भी फील कर रहा था। लेकिन ये कितना एडवेंचर्स और एक्साइटिंग होगा, उसे मेज के अंदर जाना अच्छा लगता था। अगर वो खो भी गया तो क्या पता वापस लौट आए। वो तो
एक नई फ्रेश और डिलीशियस चीज़ का सपना देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं खाई हो। क्या पता उसे मोज़रेला, चेडर और परमेशन चीज़ मिल जाए। इन सब के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। कभी 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 चीज़ें बदलती हैं, फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती, और ये ऐसा ही टाइम लग रहा है। यही लाइफ, और लाइफ आगे बढ़ती रहती है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना होगा, उसने हेम से कहा। उसने अपने फ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेम कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था, और इस तरह हाव अपने रास्ते चला गया। वो खुद को और अलाइव फील कर रहा था, हालांकि उसकी सिचुएशन थोड़ी अजीब थी। फिर भी वो अपने डिसीजन पर डटा रहा। वो खुद पर हंस रहा था। एक स्माइल के साथ हाव ने अनाउंस किया कि इट्स मेज टाइम। जाने से पहले हाव ने एक स्टोन उठाया और वॉल्स पर लिखा, इफ यू डू नॉट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। हाव को हाव को अपने डिप्रेशन भरे दिन याद आए। वो एक सिचुएशन में कैसे पहुंच गया। हु मूव्ड माई चीज पूछने के बजाय हाव ने खुद से पूछा, वाई डिड नॉट आई गेट अप एंड मूव विद द चीज सूनर। हाव ने एक डीप ब्रीथ ली और स्लोली वहां से निकल आया। उसे अपने घुटनों में वीकनेस फील हो रही थी। वो हैरान था कि वो इतने टाइम तक स्टेशन सी पर कैसे अटका रहा। उसे दोबारा मेज के अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी, और इसलिए उसने खुद से कहा कि नेक्स्ट टाइम जब चीज़ फिनिश होगी तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए न्यू चीज़ का इंतज़ाम करूंगा। हाउ को अब अपनी लाइफ में चेंज फील हो रहा था। उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा, चलो देर आए दुरुस्त आए। अगले कुछ दिनों में हाव को इधर उधर थोड़ा बहुत चीज़ मिला। कई बार वो भूल भुलैया में कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। हाव के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीज ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि ये इतना बुरा भी नहीं है। जब भी उसे प्रॉब्लम होती, हाव खुद को रिमाइंड कराता कि ये सिचुएशन कंप्लीटली चीजलेस सिचुएशन से तो बेटर है। चीज के वापस आने का वेट करने से अच्छा था कि चीज ढूंढी जाए। इस मोमेंट में पे आकर हाव को लगने लगा था कि उसका अपनी लाइफ में कंट्रोल है। अब वो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देगा। अगर स्निफ और स्करी कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। हाव को अब ये लग रहा था कि स्टेशन सी की चीज ओवरनाइट गायब नहीं हो सकती। जरूर उसने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। चीज का ढेर रोज कम हो रहा था और उसने कभी नोटिस भी नहीं किया। चीज का टेस्ट भी चेंज लग रहा था, इसका मतलब कि चीज सड़ रही थी। हाउ इन चेंजेस को देख सकता था, लेकिन उसने इग्नोर किया था। अगर उसने इग्नोर नहीं किए होते तो ये सिचुएशन के लिए पहले से रेडी रहता, और वो इतना शॉक्ड भी नहीं होता। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अलर्ट रहेगा। आज के बाद वो चेंज के लिए रेडी रहेगा और अपने बेसिक इंस्टिक्ट यूज करके किसी भी चेंज सिचुएशन को क्विकली अडॉप्ट कर लेगा। हाउ रेस्ट करने के लिए कुछ देर रुका और वॉल्स पर लिखा, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट्स गेटिंग ओल्ड। फिर वो मेज के अंदर चला गया और चलता रहा। उसे चीज का एक बड़ा स्टेशन मिला, जो स्टेशन सी के जितने ही बड़ा था। बाहर से ये काफी अच्छा लग रहा था, और शायद अंदर चीज भी काफी थी, लेकिन जब उसने अंदर जाके देखा तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। हाव को बड़ा डिसअपॉइंटेड हुई। उसे लगा कि शायद उसे स्टेशन सी पर वापस जाना चाहिए, कम से कम वहां हेम तो था। उसे कंपनी देने के लिए उस पॉइंट पे आके उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसे लगा कि वो गिव अप न कर दे। अब क्या होगा, कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा या अपना रास्ता तो नहीं भूल जाएगा। शायद उसे अब कभी चीज ना मिल सके। हाउ के माइंड में नेगेटिव बातें घूम रही थी, लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर तुम डरे नहीं होते तो क्या करते। उसे रियलाइज हुआ कि उसका ये डर ही है जो मैटर को अंदर और वर्स बना रहा है। वो अब हार नहीं मान सकता। उसे ये जर्नी हर हाल में कंटिन्यू करनी होगी। हाउ ने वॉल पर लिखा, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प यू फाइंड न्यू चीज। हाउ जोर से हंसा। उसका डर दूर हो चुका था। अब वो
होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। अब चाहे जो भी प्रॉब्लम आए उसे फेस करनी होगी। हाउ को अब ये जर्नी एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे अच्छा, इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है? ऐसे मेरे पास चीज़ नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने फिर से वॉल पर लिखा, When you stop being afraid, you feel good। वो बेकार में डर रहा था, लेकिन अब जब वो एक नए रास्ते पर बढ़ रहा था तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अपने फ्यूचर को लेकर उसे एक नई होप थी। वो कितना खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी चीज के सपनों में खो गया। उसके ख्यालों में उसकी फेवरेट 5 टाइप की चीज घूम रही थी। जितना ज्यादा वो सोचता रहा उतना रियल उसे फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सच में चीज खा रहा हो। उसने फिर से वॉल पर लिखा, अमेजिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज लीड्स यू टू इज। हाँ, वो अपने पेसिमिस्टिक था, लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्टिक बन चुका था। उसे लगा वो तो बेकार में ही चेंज से डर डर रहा, जबकि लाइफ को बेटर बनाने के लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आइडिया पहले क्यों नहीं आया? हाँ, खुद से बोला। फिर वो दौड़कर मेज के अंदर घुस गया। वो स्ट्रांग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज स्टेशन नजर आया, जिसके दरवाजे पर चीज के कुछ टुकड़े पड़े थे। ये एक न्यू टाइप की चीज थी जो हाउ ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। काफी टेस्टी था। उसने थोड़ी और चीज खाई, थोड़ी उसके पॉकेट में भर ली। फिर उसने स्टेशन का डोर ओपन किया। फिर वो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ये क्या, यह चीज स्टेशन भी एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी और ने सारी चीज ऑलरेडी चुरा ली थी। अब उसे यहाँ से जल्दी निकलना था, शायद कहीं पर थोड़ी सी चीज मिल जाए। हाउ ने चीज के टुकड़े उठा लिए और वो हेम के पास वापस जाने की सोच रहा था। क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन सी की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने वॉल पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। हाउ स्टेशन सी पर पहुंचा, जहां पर हेम था। उसने अपनी पॉकेट से चीज निकालकर हेम को ऑफर किया। तो हेम को अच्छा तो लगा, लेकिन उसने चीज लेने से मना कर दिया। हेम बोला, मुझे नई चीज पसंद नहीं है। मैं ये वाली चीज नहीं खाता खाता था। मुझे वही ओल्ड चीज चाहिए, और जब तक मुझे नहीं मिल जाती मैं नई वाली भी ट्राई नहीं करूंगा। हेम की बात सुनकर हाव को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो चुपचाप वहां से चला गया। हाव ने फिर से उसे एम्प्टी चीज स्टेशन में पहुंच गया। वो अपने फ्रेंड को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपना एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। डर से छुटकारा पाके उसने जो खुशी आज मिली थी, पहले कभी नहीं मिली। आज हाव का चीज स्टेशन सी वाले हाव से एकदम डिफरेंट था। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे न्यू चीज जरूर मिलेगी। उसने वॉल पे लिखा, व्हाट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन टू रिमेन इन अ चीजलेस सिचुएशन। हाउ समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे माने या न माने। उसे अपने ओल्ड डेज याद आ गए, जब वो डरा हुआ और होपलेस फील करता था। जब उसे यही लगता था कि उसके साथ सब कुछ बुरा होगा। लेकिन अब हाउ अडॉप्ट करना सीख चुका था, इसलिए उसने वॉल पे लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। दिस टाइम जिस टाइम से उसने अपने बिलीव्स चेंज किए थे, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया। ये आपके ऊपर है कि आप चाहे तो चेंज को डट कर भागो या ऑप्टिमिस्टिक बनकर चेंज को फेस करो। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हो, क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। आप अपने बिलीव्स खुद चूज कर सकते हो। हाउ ने वॉल पे कुछ और नोट्स लिखे, वेयर यू सी that you can find and enjoy new cheese. You can change course. Nothing small changes early helps you adapt to the bigger changes that are to come. हाउ ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था। अब उसका फोकस सिर्फ प्रेजेंट था। हाउ ने
बिग स्टेप्स लिए और अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया। उसे लगा शायद उसकी ये जर्नी कभी ओवर नहीं होगी, शायद वो पूरी लाइफ चलता है रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जल्द ही उसकी तलाश पूरी हुई। हाँ, एक कॉरिडोर से गुजरा तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉरिडोर के अंदर गया और वहाँ एक नया चीज स्टेशन एन दिखा। उसके अंदर जाके देखा तो हैरान रह गया। स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था, इतना चीज की ओवरफ्लो हो रहा था। ये तो उसके ड्रीम से भी ज़्यादा चीज़ थी। यहाँ हर टाइप की चीज़ थी, ब्राइट और टेस्टी। तभी उसे अपने चूहे फ्रेंड्स भी दिखाई दिए। स्निफ और स्करी। स्निफ ने उसे देखकर सर हिलाया और स्करी ने उसे वेव किया। उसने दोनों को हेलो बोला, खुद भी उनके साथ चीज़ खाने बैठ गया। हाउ चीज़ के सबसे ऊंचे वाले ढेर पर चढ़ गया। उसे जितनी टाइप की चीज़ दिखी उसने सबको टेस्ट करके देखा। उसने अपने शूज उतारे और गले में बांध लिए। हाउ एक्साइटेड होकर यहाँ वहाँ भाग रहा था, खुशी से चिल्ला रहा था, हुर्रा फॉर चेंज। स्नेप और स्करी उसे देखकर खुश थे। हाउ ने चीज का एक बड़ा सा पीस लेकर टोस्ट किया, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। हाउ को रियलाइज हुआ कि चेंज लाने का फास्टेस्ट तरीका यही है कि खुद को मिस्टेक्स पर हंसा जाए, और उसने अपने ओल्ड मेथड्स चेंज किए और देखो उसे चीज मिला। उसने स्निफ और स्करी से भी काफ़ी कुछ लर्न किया। एक चूहे की लाइफ काफ़ी सिंपल होती है। वो चीज़ों को इंसानों की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि चीज़ ओवर हो गई है तो तुरंत एक्ट करते हैं। चीज़ मूव होते ही वो भी मूव हो जाते हैं। हाँ, ये बात हमेशा याद रखेगा। हाँ को हेम का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर हेम को थोड़ी हेल्प कर दूं। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। अब हेम को भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसे अपने डर से खुद लड़ना होगा। उसे जो भी करना है खुद करना होगा, क्योंकि कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक वो न चाहे, और उसे चेंज नहीं कर सकता। काश हेम स्टेशन सी से बाहर आता, हाउ की हैंड राइटिंग्स वॉल्स पे देख पाता। हाउ को वो सारे नोट्स याद आ गए और एक समरी बनाई जो उसने स्टेशन के एन लार्जेस्ट पे लिख दी। हाउ ने थोड़ी सी चीज खाई और उसे फिर फुस स्टेप सुनाई दिए। शायद हेम था। शायद अब चारों फ्रेंड्स मिलके फाइनली मूव विद चीज एंड एंजॉय कर रहे थे। कंक्लूजन है, चेंज लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपने चेंज अडॉप्ट करने से के इफ़ेक्टिव तरीके को समझे जाए। चीज़ हमेशा मूव होती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मूव होना पड़ेगा। कभी कभी आप हेम की तरफ फील कर सकते हो जो चेंज से डरता है। शायद आप चेंज से इसलिए डरते हैं कि आपको खोने का डर है। आप किसी चीज़ को बहुत वैल्यू देते हैं, शायद इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री फील करते हैं। शायद आप डरते हैं कि आप क्या होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय कुछ पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिव एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे। इसलिए हाउ की तरह बनिए, अपने डर को छोड़ दें और चेंज को एक्सेप्ट करें।